जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ पर। आज हम भारत के भूगोल का 17वां टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो है खनिज। बाकी हम किस पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। देखो, ये जो टॉपिक है, चाहे हम किरण पब्लिकेशन से पढ़ा रहे हैं, ये प्रॉपर किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं है, सभी एग्ज़ाम के लिए है। चाहे आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप दरोगा का तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद साबित है। चलिए आ जाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या बनता है इस टॉपिक से? भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। अगला क्वेश्चन, कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? तो कहाँ से? बैलाडीला में। अगला क्वेश्चन, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। कहाँ पर है? कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन देते हैं, कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बंदूक की पहाड़ियाँ किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा के लिए, यानी कि लौह अयस्क के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। अगला क्वेश्चन देते हैं, भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो हेमेटाइट हो गया। कहाँ से सबसे ज़्यादा लोहा निकलता है? तो छत्तीसगढ़ से। आगे देखते हैं हम लोग। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ से उपलब्ध होता है? तो राजस्थान से। कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो मध्य प्रदेश। देखो, बॉक्साइट कहाँ से निकलता है? तो उड़ीसा, जिप्सम राजस्थान, और मैग्नीज कहाँ से? तो मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन देते हैं, कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देते हैं, अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है अभ्रक के लिए? तो प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? तो मकराना में। कहाँ पर? मकराना में पाया जाता है प्रथम श्रेणी का संगमरमर। अगला क्वेश्चन देते हैं, गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकलता है? तो सफ़ेद संगमरमर निकलता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, पन्ना मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक स्थान है पन्ना, वहाँ से क्या निकलता है? हीरा निकलता है। आगे देखते हैं, सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। अगला देते हैं, कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। अगला देते हैं क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो केरल में है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा भंडार किसका? थोरियम का। कहाँ पर है? केरल में। अगला देते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा एक राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? तो झारखंड है। अगला क्वेश्चन देते हैं, किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? थोरियम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। ठीक है, कौन से राज्य में है? तो राजस्थान में है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? 40% है। ठीक है, 40% कोयला कहाँ से निकलता है? तो झारखंड से निकलता है। अगला देते हैं क्वेश्चन, झारखंड में कोयला की खानें स्थित है झरिया में ना। 40% तो कोयला कहाँ से निकलता है? झारखंड में। अगर झारखंड में भी स्थान पूछ दे तो क्या बता देंगे? झरिया। अगला क्वेश्चन देते हैं, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है किससे? कोयला क्षेत्रों से। मतलब यहाँ से भी कोयला निकलता है, पर सबसे ज़्यादा निकलता कहाँ से? झारखंड से। अगला क्वेश्चन, कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं? तो झरिया के। ठीक है, झरिया वही झारखंड। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं कहाँ से? झारखंड से। मतलब यही सवाल बस घुमा फिरा कर दिया इन 5 सवाल में देखेंगे।
देखो यहाँ पर सबसे बढ़िया कोककारी कोयला प्राप्त होता है कहाँ से? झरिया से। अब इन सवाल में क्या अंतर है? सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ से निकलता है? झारखंड से। झारखंड में कौन सा स्थान है? तो बता देंगे झरिया। हर जो पश्चिम बंगाल में एक रानीगंज स्थान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला क्षेत्र के लिए, वहाँ से भी कोयला निकलता है। आगे देखते हैं। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी। अगला क्वेश्चन, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था कहाँ से? डिगबोई में। अगला क्वेश्चन, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी की स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। ओएनजीसी की स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में। अगला देते हैं, बॉम्बे हाई संबंधित है किससे? तेल क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त होता है कहाँ से? हजारीबाग से। अगला क्वेश्चन देते हैं, भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? तो देखो, क्षेत्रीय, सोना का कोलार, लोह का कुद्रेमुख, कोयला का झरिया। ठीक है, कोयला कहाँ से ज़्यादा निकलता है? झरिया से। बाकी ये सभी स्थान बताए हैं कौन सी चीज़ें कहाँ से निकलता है। अगला देते हैं क्वेश्चन, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो जादूगोड़ा। अगला क्वेश्चन, भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पादक है झारखंड। मतलब भारत में टीन कहाँ से निकलता है? तो झारखंड से। अगला क्वेश्चन देते हैं, सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। ये कौन सा कहाँ स्थान पड़ता है? तो झारखंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? तो महाराष्ट्र। ठीक है, गंधक यानी कि सल्फर, सल्फर के उत्पादन के लिए कौन सा राज्य आगे है? तो महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन देख देते हैं, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। इधर देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं सवाल, अभी और भी दिया है टॉपिक। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है क्या? धादड़ावाड़ तंत्र है। देखो ये सवाल कई बार पूछ भी चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन ये रहा है, हाँ, विंध्य शैली, विंध्य शैली को चाहे शैलो कहो, में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वह है चूना पत्थर का। अगला देखो क्वेश्चन क्या बना है, भारत में निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो किसका? दक्षिण पूर्व में। देखो भारत में दक्षिण पूर्व वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खनिज संसाधन है। ये आगे देखो, भारत में निम्नलिखित भौमिकीय शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो कहाँ से? खाड़वाड़ा क्रम में। अगला क्वेश्चन, बैलाडीला खान खनिज से संबंधित है लौह अयस्क से। ये जो खान है किसके लिए मतलब ये खान किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब ये खान किसके लिए जाना जाता है? तो लौह के लिए, लोहा के लिए जाना जाता है, यहाँ से लोहा निकलता है। आगे देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये आगे देखते हैं। यहाँ पर आंध्र प्रदेश के संपूर्ण अभ्रक का उत्पादन नेल्लोर जिले में होता है। अंततः आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद भी इसके अभ्रक उत्पादन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि नेल्लोर जिला विभाजित आंध्र प्रदेश का ही भाग है। मतलब जब इसे बंटवारा हुआ इस राज्य का, वो जो नेल्लोर जिला है वो चला कहाँ गया? आंध्र प्रदेश में ही, इसलिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा के लिए। अभी देखो सवाल बीसी से पूछा था, ये सवाल देख लो, बैलाडीला देख लो, बैलाडीला यहाँ पर देखो, ये सवाल देखो, तो बैलाडीला खान किसके लिए प्रसिद्ध जाना है? तो लोहा के लिए। देखो ये सवाल भी है यहाँ पर, देखो ये दिया भी है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। देख रहे हो, मतलब यही टॉपिक से सवाल किस तरह से पूछे गए ये सभी चीज़ें दिया है।
कौन सा भारतीय राज्य कोयले की सबसे बड़ी खानों के लिए मशहूर है? तो झारखंड। भारत की सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं कहाँ से? झारखंड से। आगे, हाल ही हाल ही में आंध्र प्रदेश का लुमालापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? तो यूरेनियम निक्षेप के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, किस जिले में हाल ही में हीरा युक्त किम्बर लाइट के वृहद भंडार पाए गए हैं? तो रायपुर। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए है। देखो, अब देखो कोयला का फिर से आ गया। कोयला के 3 उत्पादक अवरोही क्रम में बताना है, ठीक है? अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में। कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलता है? झारखंड से। इसके बाद कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। इसके बाद उड़ीसा से निकलता है। देखो यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हो, छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है किसके? खनिज के लिए जाना जाता है। छोटा नागपुर का पठार खनिज के लिए जाना जाता है, ये जबकि पहले ही हम लोगों ने देखा था। खनिज संसाधनों का सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल में पाए गए हैं कहाँ से? आंध्र प्रदेश में। देखो अगला, किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो लिग्नाइट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडारक है? तो दक्षिण पूर्व। देखो, अब देखो दक्षिण पूर्व आया ना, देखो यहाँ पर सवाल दिया भी था। देखो यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ, कहाँ गया भाई? हाँ देखो यहाँ पर, देखो अब भारत में निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के लिए सबसे बड़ा भंडार है? तो दक्षिण पूर्व। यहाँ पर दक्षिण पूर्व। देखो ये क्वेश्चन पूछा भी है और देखो यहाँ पर दिया भी है। नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है? कोयला में भी कई प्रकार के आते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ से निकलता है? तो छत्तीसगढ़ में निकलता है। देखो छत्तीसगढ़ का सबसे बुरा हाल इसलिए रहता है ना, क्योंकि अगर देखोगे कोई भी चीज़ अगर भारत का है ना, अगर जिस राज्य से निकलता है तो वहाँ सस्ता मिलेगा, बाकी जगह क्या मिलेगा? महंगा मिलेगा ना, मुनाफा के लिए, क्योंकि वहाँ के लोगों को फ़ायदा हो। पर कहीं भी कोई चीज़ उठा के देखो, पर यही एक ऐसा चीज़ है कोयला जो छत्तीसगढ़ से निकलता है ना, कहीं भी आप भारत के किसी भी कोने में जाओगे तो वही रेट, अगर यहाँ पर 20 रुपया है तो यहाँ पर भी 20 रुपया है, इसलिए इन लोगों को घटा रहता है। और वहाँ पर इसीलिए बात का ज़्यादा आंदोलन भी होता है। अभी भी देख रहे हो, जब छत्तीसगढ़ में हो रहा था तो इसी बात पर बवाल भी उठा था। सबसे ज़्यादा मतलब इन लोगों को तकलीफ़ होता है इसी बात का कि हमारा कोयला अपने ही रेट में बेचें, हर जगह जाए। ठीक है, हमारा 17 टॉपिक कंप्लीट हो गया। बाकी पीडीएफ देखो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अगर नहीं भी मिलेगा टेलीग्राम पर जाना, क्योंकि बहुत सारा पीडीएफ है। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कैसे मिलेगा। ठीक है, जय हिंद।